बने में साई परम गुरु नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में विराजमान परमानंद सदगुरु महाराज जी के युगल पाद पद्मों में कोटि शर्मन क्या करता है? उछलता है। कहते वो पत्थर भी नहीं, बिल्कुल सावधान होकर के ध्यान और सत्संग दोनों में, सत्संग भी आप बैठे कि ना, अब मोड़ी ढूंढा आया तो देर न लगाया तो देर सटा दिया दीवार में या पिलर में खुट्टा में, और हाँ कोई मोटा कर हाँ जल्दी सत्संग होगा भंडारा खाएंगे नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले सत्संग सुनने का तरीका होता है, तब लाभ मिलता है। तो लाभ लेने के लिए यह लोक की बात नहीं, हम परलोक की बात व्यवस्था में बैठे, हमको वहां लाभ मिले। और यही बाहर बच्चे सब श्री सदगुरु महाराज की जय। सब बच्चे को फील्ड भेज दो, कुर्सी से उठा सकते। श्री सदगुरु महाराज की जय। लाभ सब जगह लाभ की बात है, लेकिन यहां पर जो उपस्थित है संत महात्मा ने जो ये चीज को चलाया है, ये ऐसा लाभ है यहाँ के लिए तो होगा ही, यहाँ के बाद की व्यवस्था ये इसी लाभ से। रामायण में गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं, मां पार्वती प्रश्न की है, भगवान सबसे बड़ा लाभ किसमें है? भगवान शंकर ने कहने की कृपा की, क्या कहा है? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। लेकिन मिलता है किसको ये चीज? बिनु हरि कृपा न हो इसो, जिसके ऊपर हरि की कृपा विशेष है वही लोगों को ये चीज उपलब्ध है। देखते हैं चारों तरफ हॉर्न लगा हुआ है। इससे पहले भी जो है 4 दिन गाड़ी घुमाए, बाजार लेकर के वो भी इधर गए नहीं, पश्चिम तरफ गए नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ पक्षों से बहुत लोग आते हैं, पैदल देखिए प्रेम, पैदल देखिए रात में चले जाते हैं, पैदल सुबह आ जाते हैं। जबकि प्रचार करने गए, एक ही दिन हम गए, मीटिंग रखा था, उसके बाद भी हॉर्न में चारों तरफ हॉर्न लगा दिए हैं सुनने के लिए कि ये सुन करके भी लोग कम से कम आ जाए। और वहां के लोग आज का भंडारा भी है उन लोगों का, सब सत्संगी मिल करके। तो सबसे बड़ा लाभ लेने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, और इसी के लिए संत महात्मा चलाए हैं। भगवान श्री राम ने भी कहा है, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, दोनों जगह, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय जुड़ जाओ। दो
चाहते हैं। संसार में कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है जो कि दोनों जगह सुखी हो जाए। ऐसा है कि अगर हम प्रधानमंत्री का बेटा बन जाएंगे तो हमको दोनों जगह सुखी हो जाएंगे? नहीं। इस लोक में भले आप संसारिक भौतिक जगत का बहुत व्यवस्था हो जाएगा, हमको लगेगा कि इसी में सुख है, लेकिन उस जगत के लिए आप जीरो हैं, जीरो। भगवान क्या करें, जाओ परलोक, यहां सुख जाओ, तो क्या करना पड़ेगा? सुनी मम वचन हृदय दीर्घाओ। महापुरुषों ने जो कहा है उसके वचनों को सुन करके हृदय में धारण करो। लेकिन सबको नसीब नहीं है। भगवान करें बिनु हरि कृपा न हो, जिसके ऊपर हरि की कृपा, परमात्मा की कृपा है, ऐसे लोगों को यह मौका मिलता है, यह अवसर मिलता है कि इसमें बैठ करके ध्यान, सत्संग, सेवा, दान सब तरह का मिलता है। शरीर से भी सेवा करेंगे तो बड़ी बात नहीं है। कोई शरीर से नहीं कर पाते, चलो हम आए भंडरा दे दिए या ऐसा भी सहयोग कर दिए, यही सेवा है। तो मैं कह रहा था कि पत्थर की तरह जो अपने शरीर को बैठाते सत्संग में भी और ध्यान में भी, ऐसे लोगों को ही लाभ मिलता है। भगवान श्री राम ने सबरी के जब उपदेश करने के, जब भगवान राम गए तो उपदेश के क्रम में भगवान ने कहा है, अच्छा भगवान राम जब सबरी के कुटिया पर गए हुए थे तो कितने लोग था कुल मिलाकर के वहां? देखिए उधर का तो नहीं रखा जानते, कुल मिलाकर के 3 ही आदमी हैं। 3 आदमी में एक आदमी वक्ता ही है, 2 आदमी श्रोता था। लेकिन लक्ष्मण को नहीं कहने के लिए आया, कहने के लिए आया किसको? सबरी को। लेकिन सुन तो रहा लक्ष्मण ने। बताइए, एक आदमी को भगवान सुनाने के लिए आ गए हैं और उसमें भी भगवान क्या कर रहे हैं? सावधान सुनो धर्म मनमाही। सभी ने बहुत बात बोली, कहा पर हम आधम है, नारी में अधम, नीच से नीच, बहुत बात कहा। बस बस बस, उस बात अपने जगह रखो। आप जो हम जो कहने जा रहे हैं, तुम सावधान होकर के मेरे वचन को सुनो। देखिए भगवान ने वहां सावधानी का, पता एक आदमी है वहां सावधानी है, वहां ध्यान है। एक बच्चा अभी जाए सबको बाल करा देगा। अगर इतने आदमी में अगर हम लोग ये भी है, बच्चा लाना खराब नहीं, अच्छी बात है, उसको उसका आदत है, उसको आप बैठाइए। देखिए यहाँ भी बहुत बच्चा है, पक्षों से देखिए बैठ कर सब सुन रहा है, तो उसको जो है बैठा करके सुनाइए उसको। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग सुनने का तरीका बताया, कैसे सत्संग सुनना चाहिए जो कि लाभ मिले। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आनंद मन से सुनना चाहिए, प्रसन्न मन से सुनना चाहिए, भारी मन से नहीं। यहाँ आए हैं, घड़ी घूम रही है, 9 बजे तो आरती होते फिरेगा, फिर चलेगा नहीं। शरीर को बिल्कुल ध्यान में भी है। पूज्य बाबा के प्रवचन हम कल भी कह रहे थे, मेरा शरीर घूमता उधर व्यवस्था में, लेकिन ख्याल रहता है। कह रहे थे ना, बैठे चूत तब मिले एक सूत। सूत कौन? ये गुड़िया लेना क्या? इस शरीर को पत्थर की तरह बैठा कर रखेंगे तो वो सूत जो है
आपके अंदर वह ज्योति, वह प्रकाश, तब आपको झलक मिलेगा। नहीं तो उसको बैठाने के लिए शरीर को करके सबसे पहले शरीर को बैठाइए करिए। और शरीर को बैठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि शरीर को किस ढंग से बैठाना चाहिए। शरीर को पूरा 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधा सीधा होकर के आप बैठा करके जो आपको कला बताया है, जो चीज करने के लिए बताया है, आप उसको कीजिए। और शरीर को रखिएगा कुबरू बना करके तो क्या होगा? नहीं, अभ्यास, इसलिए इसको अभ्यास करने के लिए कहा। इसको ध्यान करने अभ्यास में मैंने कल भी कहा था, हम लोग इसलिए आए यहाँ पर, इसको संतों ने इसलिए नाम इसका दिया ज्ञानाभ्यास। गुरु महाराज जी की वाणी में भी आया, ज्ञानाभ्यास करो सब सदई, किस ढंग से कहते, चातक दृष्टि बनाई हो। चातक की तरह, चातक एक पक्षी होता है और वो चातक पक्षी में ये गुण है, ये स्वभाव है। वो पक्षी जो है धरती पर का पानी वो नहीं पीता। चातक पक्षी धरती पर का पानी नहीं पीता। कौन सा पानी पीता है? जो सत्संग में जाते हैं, तो कुछ लोगों को याद रहे, वो स्वाति नक्षत्र का जो आता है, स्वाति नक्षत्र, उसमें बूंद जो आता है, उस बूंद का इंतजार करता है। अब बताइए, हरदम आता है ऐसा कि परमात्मा ने उसको इस ढंग से बनाया है, वो उसी बूंद के तलाश में रहते हैं, उसी का स्मरण करते हैं। एक तक से जो है, किसी ने पूछा कि अगर वो चातक पक्षी गिर जाए सबसे पवित्र नदियों में, हम लोग इसको मानते हैं, गंगा नदी को मानते हैं, कहते हैं पक्षी और गंगा जी में भी गिर जाए, कहते फिर भी वो पानी को नहीं पीती है, मुख मोड़ लेती है, वही पानी की आशा। और ऐसे गुरु महाराज जी कहते हैं, चातक पक्षी की तरह हम साधकों को जो युक्ति बताया है, वो चातक पक्षी की तरह जो है, एक कदम देखते रहना है, देखते रहना है। कैसे बहुत तरह के उदाहरण देकर के संतों ने समझाया है। कश्मीर रहती है कहां पर? कहां रहता है? न क्या कछुआ? सबोर में एक आदमी लाया कछुआ, तो चापता, हम लोगों को भी नहीं पता था कछुआ को कैसे रखा जाए रात में। दिन में तो किस तरह रख लिए, रात में कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे तो भाग जाएगा, तो कैसे रखना चाहिए? देखें भाई, कछुआ को उल्टा दीजिए, समझे नहीं? कछुआ को उल्टा दीजिए उसको, अब वो तो पत्थर की तरह है, पत्थर और कछुआ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको उल्टा दीजिए, 24 घंटा के 36 घंटा जितना रखना है, वो चुपचाप पड़ा रहेगा। जैसे उल्टेगा तुरंत दौड़ना शुरू करेगा। हम लोग परेशान हो रहे हैं। एक आदमी का वैसे नहीं रहेगा, क्या उसको उल्टा धर दीजिए, ऐसे करके धर दिया, सब अंग लोग मोड़ दिया है, इसलिए मैं बाहर से आंधी तूफान के तुम बच्चर ना गिर जाए। कछुआ का परमात्मा ने इस ढंग से उसका शरीर बनाया है, इतना मजबूत बनाया है, 2-4 आदमी भी चढ़ जाइएगा उसके पर ना कोई फर्क पड़ने में उसको नहीं है। वो कछुई जो है कहते रहता है कहाँ? पानी में रहता है, लेकिन अंडा बच्चा देने का समय आता है, अंडा देने का समय आता है, तो अंडा देने के लिए कछुई जो है वो बाहर जाएगा सूखे। और अंडा को सेफ्टी कैसे है?
मुर्गी की तरह नहीं कि मुर्गी अंडा देती है, क्या करते हैं अंडा सेने के लिए? वो अंडे के ऊपर लोग बैठे रहती है वो। लेकिन कछुई नहीं, कछुई वो ख्याल से अंडा को सेती है। एक क्षण भी अगर ख्याल कछुई का अगर अंडा से अलग हो जाए, कहते ही ऐसा परमात्मा ने बनाया है उसको कि उसका अंडा ही खराब हो जाएगा। जब तक अंडा फूट नहीं जाए तब तक उसको ख्याल जो अंडे पर रहता है, चाहे कुछ भी करे वो। जस पनिहारी मार्ग में जाए, पनिहारी का भी जैसे उदाहरण दिया है, इधर तो देखने को नहीं मिलता। आप जाइए राजस्थान हरियाणा जाइए, उधर के माताएं जो है सिर में 4 गो 5 गो घड़ा रखती है पानी का, हाथ में भी घड़ा है बाल्टी है, माता में भी 2 गो 4 गो घड़ा है। वहाँ की माताएं भी बहुत मजबूत होती है, घी दूध खाती है। ये नहीं हम लोगों के यहाँ 1 किलो दूध होता है घर में तो 3 पौवा बेचिए देगा उसको, जरा सा 1 पौवा होगा 10 आदमी में पानी मिला मिला पिएगा, सो नहीं करता है। एक ही भैंस रखता है, लेकिन एक भैंस का दाम देखिएगा हरियाणा साहब में 5 लाख 10 लाख एक भैंस का दाम। इतना भैंस के पीठ में बाल नहीं मिलेगा, इतना चप, जबकि पानी का कमी है। हम लोगों के यहाँ पानी दुनिया का पानी है, फिर भी भैंस के पीठ में दिखेगा 5 किलो मैल निकलेगा, है ना? वहां पानी नहीं है, वहां बहुत कम पानी वहां पर, और उसमें भी देखिए भैंस एकदम चप चमकता है, इतना सेवा करता है। वो माताएं वहां का माथा में घड़ा रख करके बात की लगे चलती है, सखी से इस बात भी करते जाती है, लेकिन ख्याल घड़ा पर है। जरा सा भी उसका ख्याल घड़ा से हट जाए, घड़ा गिर जाएगा। वैसे ही हम साधकों को ध्यान में भी वैसे ही हम जिस उद्देश्य से लेकर के आए हैं, ध्यान करने के बैठे हैं, हम आपका भी ख्याल जो गुरु ने हम आपको बताया है, हम आपका भी ख्याल वही रहना चाहिए। ये नहीं कि बैठे यहाँ, हाँ मेरा बच्चा सब कैसे होगा, तो गेहूं खरीद गया होगा, तो बच्चा ट्यूशन से आया होगा, ख्याल नहीं, ध्यान ऐसे नहीं होगा। शरीर को भले बैठा दिए हैं, लेकिन आपका मन जो है घूम रहा है बाहर। धन को बैठा दीजिए, शरीर को जो है, आपको जो चीज लाभ मिलने का है उससे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए संतों ने कहा बार बार मन जाए वहां पर, बार लौटा करके लाइए, और एक दिन वो मान जाएगा। जैसे हाथ को हिलाइए, खूब बढ़िया आदमी है, कितना देर हिलेगा, ऐसे करते रहेगा, 2-4-10 घंटा हिलेगा, अपने थक जाएगा, अपने भी वैसे ही उसका जन्मों का संस्कार हम लोग लेकर आए हैं। बार संसार में जाता है मन में, उसको बार घुमा करके लगाइए, और जो लगाते हैं वही आदमी का काम बनता है। नहीं तो इधर कुछ भी कर लेंगे, काम बनने वाला नहीं है। महर्षि साई स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे, समुद्र, इतना लोगों में समुद्र, कितने लोगों ने देखे हैं समुद्र? एक ही आदमी हाथ उठाए, एक ही आदमी देखे हैं समुद्र? समुद्र किनारे आप जाइए, देखिएगा समुद्र किनारे वो तरंग उठता है, जिसको ढेव भी कहते हैं। वो तरंग जो है मिनट भी नहीं लगता है, सेकंड भी नहीं लगता, उड़ते रहता है।
कबीर साहब कहते हैं उससे भी ज्यादा जो है मनुष्य के अंदर में वो इच्छा की तरफ उठता है। अब बताइए, अब उससे भी नहीं गुना है, अब इसको बस करना है, बहुत कठिन काम है। इसीलिए सत्संग में बहुत लोग मिलेगा आपको, लेकिन ध्यान में बहुत कम लोग मिलेगा। बहुत कठिन काम है। जी पहाड़ पर बत्सा पहाड़ विजिट करते हैं जिसको, वहां पर एक बार ध्यानाभ्यास हो रहा था। हरिद्वार तरफ से भी कई महात्मा लोग आए हुए थे। हमने जैसा पतले पुतले नहीं थे, अच्छे कच्चे लोग महात्मा सभी था। उसी होकर के मट्टी काटने के लिए लोग जा रहा था, इस पार से उस पार होकर के। तो जलपान का समय था, सुबह सत्संग खत्म होकर जलपान का समय था, सब महात्मा सब जलपान कर रहा था। तो उस दिन किसी का भंडारा होगा जलपान का, तो मालपुआ वगैरह बना था। तो कहता बहुत बढ़िया लगा है, आज चकाचक चला। तो ये चकाचक का बात है, लोग सुन लिया, है बाबा ये सब तक खूबे चकाचक खा के वहां पर सब लोग जाके ध्यान कर वास्ते सब लोग चकाचक चले चाहिए। यहाँ भी जैसे चकाचक तरीके चलता है, तो उन लोग जो ना बाप रे बाप तब लोग खाए, बोलता कैसे होता है, बाप रे बाप चकाचक खाए बाबा सब भूकंदर हो गए। बताइए, लगता है वही परमात्मा दे रहा है, भूकंदर हो रहा। ये बात सुन लिया बाबा का, तो वो थाली रख लिया, वो हे हो भैया हे ना सुनो रुक गया। ठीक है बाबा सुनो, गया बाबा जी कहाँ जा मट्टी काटे वास्ता। अच्छा दिन भर कत टका हो जाए 500-600 रुपया हो जाए से काम करना, तो उसको 800 रुपया दो, 300 रुपया बेची दो। मट्टी काटेगा और 500-600 रुपया 400-500 रुपया कमाता है। कहते बाबा काम कौन काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ खाना चाहता और 1 घंटा बैठना। आसान पड़ते तो 800 रुपया मिलते हैं, पते नहीं वैसे ही आप बोलिएगा ना किसी को, उसे पसीना उतर जाएगा। बस आ गया लोग कहाँ पर टिके हैं, खिलाड़ी मारे था, भंडरा था, मारे खीरपुरी खूब खींचा कर दबा करके मारा। घंटी बजा 2 बजे 2 से 3 का घंटी बजा, दबा करके मारा है। सबको बैठा दिया, बाबा जी आप उसको बता रहे कैसे बैठना है, बायां पर नीचे, दाहिना पर ऊपर करके, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, गोद में लेकर के सीधा होकर के देखो हम कैसे बैठे हैं, वो इसे जो है बैठना है। बैठ तो गया जैसे जैसे बता दिया, क्योंकि 800 रुपया लेना है उसको, बस बैठ गया। कहा देखो घंटी बजेगा, 2 बजने वाला है, और घंटी बजेगा और फिर घंटी बजेगा 3 बजे, तब उठना है। ठीक है हुआ और की बता बैठ गया, बैठा है आंख बंद किया, बैठा है। 10 मिनट भी नहीं हुआ, अब रहेगा बाबा जी निगरानी में। 10 मिनट भी उसको नहीं पूरा परिहार से धीरे धीरे हिलाना जो है, गोड़ हाथ सब करना से 15 मिनट भी नहीं होते होते जो है ना, एक एक करके दम मर जाएगा। बढ़िया मतलब को देगा तब यहाँ है काम पाना। ये सबसे कठिन काम इसलिए है, ये बड़ा से बड़ा जो दुख है उसको समाप्त करने के लिए यही एक, जैसे आपको बड़ा
रोजगार करना है। आप सोचें हमको बड़ा रोजगार करना, ज्यादा इनकम कमाना है, तो क्या कीजिएगा? 1000 तक मिल जाइएगा रोजगार करने से, हो जाएगा। अरे बड़ा रोजगार करना है आपको, तो उसी हिसाब से आपको पूंजी लगाना पड़ेगा, समझा? सोचे बहुत टका कमाएंगे और आपके पास में 1 लाख टका है, हो जाएगा उसमें? नहीं हो पाएगा। बड़ा रोजगार, जैसे संसार में बड़ा रोजगार, ज्यादा लाभ कमाने के लिए ज्यादा पूंजी लगाना पड़ता है, वैसे परमार्थ में भी बड़ा से बड़ा दुख को हटाने के लिए वह कठिन से कठिन काम, सबसे कठिन काम जो है, तुलसीदास जी महाराज ने कहा, रघुपति भगति करत कठिनाई, बहुत कठिनाई है। कहा सुगम, कहने में क्या होता है, सेकंड भी लगता है मुंह से हर उतना बोलते, कहत सुगम करनी अपार, कहने में बहुत सुगम है लेकिन करनी अपार होता है। इसमें वही सफलता पा सकता है जो गुरु के आदेशानुसार, गुरु की आशीर्वाद जिसके ऊपर में है, वही आदमी सफलता मिलता है। और आशीर्वाद गुरु महाराज जी कहते थे प्रवचन में, अपना प्रवचन में, कि बहुत सत्संगी ये भी कहते हैं, जो इतना दिन से सत्संग करते हैं, बहुत दानों पुण्य करते हैं, गरीबी हैं, गुरु महाराज जी नहीं कृपा करते हैं। गुरु महाराज जी कहते नहीं जी, अगर जो हजारों किलोमीटर दूर में भी जो संत महात्मा है, अगर हम अपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से, अगर हम उसको यहां से याद करेंगे, तो याद का उल्टा क्या होता है? याद का उल्टा दिया, हजारों लाखों किलोमीटर दूर में भी है, अगर सच्चे दिल से अगर हम यहां से याद करेंगे तो उलट के दया होगी ही। जब उसका आशीर्वाद आ सकता है तो गुरु महाराज का मेरी दास का हाथ में अंदर में बैठा रहेगा, लेकिन हम लोग याद कब करते हैं? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को। जब आफत विपद आता है, जब दुख आता है, उसमें भगवान को याद करते हैं। जो दुख में सुमरन करे फिर दुख काहे हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की बुआ जो है, भगवान कृष्ण ने कहा बुआ कुछ मांगना है तो आज अंतिम है, आज मांग लो। भगवान श्री कृष्ण की बुआ क्या करती है? कृष्ण अगर तुम देना चाहते हो, बहुत लंबा प्रसंग का है। भगवान कृष्ण की बुआ कहती है, कृष्ण अगर तुम देना चाहते हो तो तुम मुझे दुख दो, क्योंकि मेरे जीवन में जब जब दुख आया तब तक तुम मेरा साथ दिया, अभी थोड़ा सा सुख हुआ है, अब क्या करा, अब हम चाहते हैं। इसलिए भजन में भी गाते हैं और साथी भी वही साथ देता है। सबके सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को। सुख के सब साथी है, चाहे पति है या पत्नी है, बेटा है बेटी है, सब सुख के साथी है। दुख आता है जीवन में बहुत, आप देखिएगा बहुत घर में जब पति के जीवन में जब दुख आता है तो पत्नी निगली उठा करके बस चल देती है मायके। कौन इसके
इसका सेवा करेगा कौन, इस घर में रहेगा। लेकिन आपका हर समय साथ देने वाला एकमात्र परमात्मा का नाम है। उसको पकड़ने के लिए दूसरा संसार में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, अगर पकड़ना है, गुरु महाराज जी कहते हैं चलो 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 भाई, धरो गुरु पद भाई, हो भाई तेरा अनुराग त्यागी भाई, चलिए इधर संत सदगुरु की तरफ जो है आपका भी कल्याण होगा, आपके आने वाले पीढ़ी आपका कल्याण करेगा। ये नहीं कि बेटा मुंह में आग दे देगा तो कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। ऐसा श्मशान घाटों को बहुत लोग लिख देता है मुक्ति धाम, बाप रे बाप, इससे आसान तरीका और कौन है? सबको तो वही जलाता है, मुक्ति तो सबको मिल गया होगा। अगर ऐसे मुक्ति मिल जाता तो इतने इतने धर्म ग्रंथ, इतने इतने महापुरुष साधना नहीं करते। मैं कह रहा था जैसे संसार में ज्यादा लाभ करने के लिए ज्यादा पूंजी लगाना पड़ता है, वैसे ही जो है समस्त दुखों से छुटकारा जो है अगर पाना है, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा सुख जिसको प्राप्त करना है, विशाल से विशाल अगर आपसे पाप अगर हो गया है, कुछ बाबा प्रवचन में सुन रहे थे, बहुत आपसे पाप आपसे इकट्ठा हो गया है, संसार में कोई भी साधन कोई भी व्यवस्था नहीं है, उस पाप को हम समाप्त कर देंगे। उस पाप को समाप्त करने के लिए उपनिषद में आया, यदि सर्वसमं पापम विस्तृणं बहुयोजनम विदते ध्यान योगेन नाम्नो भेद कदाचन। कहते पहाड़ के समान अगर पाप का ढेर हो गया है तो एकमात्र ध्यान ही है जिसको उसको आप समाप्त करते हैं। जैसे अभी लाइन भाग जाए, इन्वर्टर मेरा यहाँ है तो चकाचक रहता है, लाइन भाग जाए घर में, अंधेरा हो जाए और वहां पर पूरे विश्व के पालमान, पूरे विश्व के सबसे नामी पालमान को उस अंधेरा घर में घुसा दीजिए, निकाल देगा अंधेरा को, पावर है उसका, काहे पूरे विश्व में नामी पालमान है, काहे निकाल पाएगा? नहीं, उस अंधकार को निकालने के लिए एकमात्र प्रकाश है। कहते उसी तरह से जन्मों जन्मों से अगर आपसे पाप का ढेर हो गया है, उस पाप को मिटाने के लिए संतों ने एक ही चीज निकाला, शोध करके, रिसर्च करके, वो मात्र एक ध्यान है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं ध्यान में ही शांति आवे। लोग बहुत कितना गिरे संसार में, लोग कितना भी कोई गिरे, कितना भी आपका जय जयकार करे संसार में, अगर आपके जीवन में सत्संग ध्यान नहीं है तो आपको शांति नहीं मिल सकती है। ये आकाश सिद्धांत दिया है। इसी के लिए हम लोग ने यहाँ पर आज सप्ताह ध्यान साधना के दूसरे दिन के अंतिम पाली हम लोग उपस्थित हैं। खूब मनोयोग पूर्वक इस ध्यान में भाग लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान में, जो मैं सबसे खास करके जो गुरु दीक्षित हैं, जो दीक्षा लिए हैं, मैं सबसे इस क्षेत्र के लोग सभी साधकों से साधक साधिकाओं से निवेदन करते हैं, सब लोग आकर के बिल्कुल इसका लाभ लें। नहीं तो फिर आपको अफसोस हो रहेगा, तो नहीं जा पाए, एक ही दिन गए तो दूसरे दिन गए तो एक ही टाइम कर पाए। नहीं, पूरा से पूरा लाभ लीजिए। आइए हम लोग उस लाभ लेकर के मेरा जीवन कल्याण कैसे हो, आइए हम लोग कुछ बाबा से सुनते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय।